हेलो बच्चों, आज हम जंतुओं की संरचना व कार्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मेंढक, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, मछली, गिलहरी, हाथी आदि देखे होंगे। बच्चों, आपको लगता होगा कि हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है। नहीं, समुद्र में पाए जाने वाली ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। इसी प्रकार कुछ जंतु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जीवधारियों का आकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, इन्हें अकशेरुकी जीव कहते हैं, और कुछ में कशेरुक दंड पाया जाता है, इन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं। मनुष्य कशेरुकीय प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी है। आओ इसके विभिन्न अंगों की संरचना एवं कार्यों के बारे में जानें। पाचन अंग। बच्चों, प्रत्येक जीवधारी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो क्या ये भोजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर सीधे ही ऊर्जा उत्पन्न करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। भोजन का घुलनशील रूप में बदलना कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, वसा, मंड, लवण आदि होते हैं। इसमें से प्रोटीन, मंड और वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया पाचन तंत्र में होती है, जो पाचन अंग और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पाचक अंग हमारे हैं मुखगुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा। इसके अलावा जो पाचक ग्रंथियां हैं वह हैं यकृत और अग्न्याशय। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे पित्तरस निकलता है। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है। ये पाचक रस रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड तथा वसा को सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करते हैं। ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। एक कोशिक जीव में पाचन कोशिका में होता है और केंचुआ, तिलचट्टा आदि जीवों में आहार नाल तो होती है, लेकिन यह अल्प विकसित होती है। स्तनधारियों में आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। श्वसन अंग। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। यह लगातार और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जंतुओं में श्वसन की क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा होती है, जैसे मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स द्वारा, कीट पतंगों, तिलचट्टा, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं द्वारा, पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोशों द्वारा और मनुष्य में फेफड़ों द्वारा होता है। नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। हृदय। मनुष्य का हृदय लाल रंग का और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। यह हमारे शरीर के वक्ष में वायु तरफ होता है। यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है। हृदय के मुख्य दो कक्ष होते हैं, आलिंद तथा निलय। मनुष्य में आलिंद तथा निलय दोनों लंबाई में एक पट द्वारा दो कक्षों में बट जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष, बायां आलिंद, बायां निलय तथा दायां आलिंद, दायां निलय होते हैं। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से नलिकाओं द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। वृक्क। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है। इन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। वृक्क में रक्त क्षमता है, जिससे ये रक्त से यूरिया निकालकर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य में वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जी अंग हैं। इन अंगों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है।
वक्र के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जनन अंग। प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जीवधारी के इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांग कहते हैं। कुछ जंतु में नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। इन्हें एकलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग वृषण और मादा जनन अंग अंडाशय होते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं। उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं, जैसे केंचुआ। अमीबा जैसे एक कोशिक जंतु में प्रजनन अंग नहीं पाए जाते। मस्तिष्क एवं नाड़ियाँ। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और दूसरे छोर पर संदेशों को भेजती हैं। सूक्ष्म जंतुओं जैसे अमीबा स्पंजों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। कुछ जीवों में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे हाइड्रा एस्केरिस आदि। कशेरुकी प्राणियों में पूर्ण रूप से विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।